जब से हमने होश संभाला है और इस काम से हम वाबस्ता हैं, हमने तो तकरीबन बढ़ता हुआ ही देखा है। कारोबार जो है ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। बस आपने ताली बजाई और फिर बात ख़त्म। वो वाला हिसाब हो गया है कि पैसे लेके घूम रहे हैं और सोना नहीं है। मुझे बताएं ना, 4 लाख रुपए पे कौन परचेजिंग करेगा गोल्ड? काम तो समझो है ही नहीं गोल्ड का। आम आदमी की तो सोच से भी दूर होता जा रहा है। वो बेचारे चले जाते हैं, उससे क्या होता है, उससे हमें भी नुकसान होता है। 4,000-5,000 रुपए की एक लॉन्ग मिलती थी, वो 12-13 हज़ार रुपए कॉस्ट पे पहुंच गई। लोग अब सिर्फ 24 कैरेट गोल्ड की तरफ ही जा रहे हैं। अगर ये चीज़ें ही होती रही तो हमारी इंडस्ट्री तो बिल्कुल तबाह है। आलमी मार्केट में सोने की कीमतों के अंदर नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त फ़ी तोला आलमी मार्केट में जो रेट है सोने का वो तकरीबन $3,494 फ़ी औंस है। पाकिस्तान में भी सोने की कीमतों के अंदर नुमाया इजाफा हुआ है। इस वक्त जो कीमत फ़ी तोला 24 कैरेट की है वो तकरीबन 3,63,700 रुपये है। हमने आज की इस स्टोरी में ये बात जानने की कोशिश की है कि सोने की कीमतों में इतना इजाफा क्यों कर हो रहा है और मज़ीद किस हद तक इजाफा मुमकिन है। ये बात जानने के लिए हमने कराची की सबसे बड़ी सोने की मार्केट सराफा मार्केट का विज़िट किया और दुकानदारों से ये सवाल जानने की कोशिश की कि इस वक्त जो इजाफा हो रहा है कीमतों के अंदर वो क्यों कर है और इससे मज़ीद किस हद तक इजाफा मुमकिन है, और बिलखुसूस जो लोग हैं उनके लिए इस वक्त इन्वेस्टमेंट के क्या मौक़े हैं। आइए चलकर दुकानदारों की गुफ्तगू सुनते हैं। गोल्ड का जो रेट है ना, इसकी मेन वजूहत तो जो है, जो इस टाइम अमेरिका और ये चाइना की कशीदगी चल रही है आपस में, इसकी वजह से ये गोल्ड काफ़ी समझ लें एक तरीके से हाई रेट पे पहुंचा हुआ है। जो बड़े बड़े ममालिक हैं जैसे चाइना हुआ, जर्मनी है, अब वो इतनी बाइंग कर रहे हैं सोने की कि जिसकी वजह से जो छोटे ताजिर हैं और ख़ास तौर पे हमारे एशिया की तरफ के, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। मौका तो समझ लें ये सिर्फ एक ऐसा है कि बस आपने ताली बजाई और फिर बात ख़त्म। इससे ज़्यादा बढ़ के और मैं कुछ नहीं कह सकता। आज रेट आप 4 लाख रुपए पे कोई परचेजिंग करते हैं, 3,90,000 रुपए पे आपने गोल्ड परचेज किया और कल सुबह आप न्यूज़ देख रहे हैं, पता चल रहा है वो सोना 40-50 हज़ार रुपए डाउन पे आ गया। जो छोटे ताजिर है ना, वो ऐसा महसूस होता है जो आइंदा 2-3 साल में जो है ना, वो सब जो है ना स्विच कर जाएंगे इस काम से। आम आदमी की तो सोच से भी दूर होता जा रहा है। पहुँच तो खैर वो तो आप हटा ही दें बात। मुझे बताएं ना, 4 लाख रुपए पे कौन परचेजिंग करेगा गोल्ड? गरीब आदमी भी नहीं ले सकता। सर 4,000-5,000 रुपए की एक लॉन्ग मिलती थी, आज लोग उससे भी बेचारे बैठे हुए हैं कि कैसे लेंगे। वो 12-13 हज़ार रुपये कॉस्ट पे पहुंच गई। छोटी टॉप्स हैं या कोई ऐसी कोई चीज़ आप अगर परचेज़ करते हैं तो वो भी तकरीबन 25,000-30,000 से स्टार्ट है। जो अपने घर के ख़र्चे के हिसाब से और रोज़मर्रा के हिसाब से उनके लिए जो है ना, ये बहुत तशवीशनाक बात है। मसला ये खुशाइन बात नहीं है कि क्या कहते हैं, अगर गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पहले भी इसमें एक अच्छा इक़दाम किया था, जो जितना भी सट्टा और जितना भी इस तरीके के मामला गोल्ड इंडस्ट्री में चल रहे थे उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया था। काम में बहुत असर पड़ा है और ख़ास तौर पे हमारी जो ज्वेलर्स बिरादरी है और जो हमारे कारीगर लोग हैं, तो समझो हमें तो उनकी तरफ से इतनी फ़िक्र है कि तकरीबन कारोबार जो है ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। मार्केट है हमारी वीरान पड़ी हुई है, कस्टमर नाम के नहीं है, तो हम क्या करें। और हमारे चलें, ये तो एक बात है, हमारा जो ज्वेलर्स है जिसकी रेंट की शॉप है वो तो बेचारा बिल्कुल ही ज़्यादा परेशान है। इन्वेस्टमेंट जो है वो तकरीबन इसी में हो रही है, चाहे वो छोटा ख़रीदार हो कोई भी हो। इस टाइम जो सारा जो लब्बे लबाब है वो लोग जो है ना वो गोल्ड ही ख़रीद रहे हैं। बैनुल अक़वामी जो इस टाइम सरमायाकार हैं वो गोल्ड पे सरमायाकारी कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से और भी ये देखने को आ रहा है दैट बट इंटरनेशनल मार्केट इसी वजह से हाई हो रही है कि जितनी गोल्ड परचेजिंग हो रही है, सेविंग हो रही है, वहाँ पर रेट हाई हो रहा है और यही वजह इसका इफेक्ट पाकिस्तान पे ही पड़ रहा है। अगर किसी के पास 1 लाख भी है या 1.5 लाख है या 2 लाख है, उनकी पहली तरजीह ये है कि हम गोल्ड ख़रीद लेते हैं। अच्छा, दूसरी वजह ये भी हुई है कि इतनी ख़रीदारी जो एकदम जो सब लोग जो सब इस गोल्ड की तरफ जो मुतवज्जा हुए हैं ना, इस वजह से भी जो है ना काम पे असर पड़ा है। अगर ये चीज़ें ही होती रहीं तो समझ लें हमारी इंडस्ट्री तो बिल्कुल तबाह है। मार्केट के अंदर गोल्ड है नहीं। जब उनके पास जो गोल्ड रखा हुआ है और जिस हिसाब से रोज़ की बुनियाद पे 10 से 12 हज़ार रुपये जो बढ़ रहे हैं तकरीबन मैक्सिमम, तो उसकी वजह से वो भी क्या गोल्ड नहीं निकाल रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि चेक एंड बैलेंस रखे। आप गोल्ड में देखें जो जिस तरीके के दीगर लोग इसमें शामिल हो रहे हैं उनको रोका जाए। कुछ कमी आ सकती है, लेकिन जब से हमने होश संभाला है और इस काम से हम वाबस्ता हैं, हमने तो तकरीबन बढ़ता हुआ ही देखा है। लेकिन हाँ, इस बुनियाद पे ऐसे बढ़ते हुए नहीं देखा जिस हिसाब से अभी बढ़ रहा है। पहले तो सालों में
200, 300, 400, 500 रुपए तोले के हिसाब से बढ़ जाते थे। 2000 के बाद से जो है ना बहुत अप एंड डाउन हुआ है। शादियां तो हो रही हैं, सारे मामला हो रहे हैं माशाल्लाह से, लेकिन हाँ गोल्ड के हवाले से वहाँ पे सारा जो दारो मदार है वो सब आर्टिफिशियल पर है। चांदी का जेवर जो है ना लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, हाँ उससे ज़्यादा आर्टिफिशियल की तरफ है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी इस टाइम काफ़ी कॉस्ट में पड़ रही है। एक अगर आप ब्राइडल सेट भी अगर लेते हैं तो वो भी तकरीबन 20,000 15,000 से कम नहीं है। तो ये चलें एक अच्छा है कि लोग कम से कम लोग अगर गोल्ड नहीं ख़रीद सक रहे हैं बेचारे, तो वो कम से कम यही सारी चीज़ें पहन के अपना शौक़ तो पूरा कर सक रहे हैं ना। लेकिन देखें इसमें पता है क्या है, इसकी रीसेल वैल्यू कुछ भी नहीं है। गोल्ड की फिर भी रीसेल वैल्यू है। ख़रीदार जो हमसे कहते हैं कि हमें क्या कहते हैं तो 10,000 या 15,000 में कोई चीज़ मिल जाए तो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं होती है, तो हम उसमें उनको क्या देंगे, तो वो बेचारे चले जाते हैं। उससे क्या होता है, उससे हमें भी नुकसान होता है। जाहिर बात है अगर वो हमसे परचेज़ करेंगे तो कुछ हमें भी क्या कहते हैं कुछ उसका प्रॉफिट या कुछ हमें मार्जिन मिलेगा, तो उसकी वजह से ये है कि ये काम तो समझो बिल्कुल ही मुतासिर हो गया। हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कोई ऐसा निज़ाम आए और हमारे मुल्क में बेहतरी आए जिसमें डॉलर की पोजीशन भी कम हो और भी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें देखें, मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो, इस्तेकाम हो, तो जाहिर सी बात है ग्रोथ बढ़ेगी और हमारा ज्वेलर्स का जो काम है वो भी अच्छा होगा और दीगर लोगों के भी कारोबार बेहतरीन अंदाज में चलेंगे।